रात के समय सोने से पहले मेरा और मेरी मम्मी का एक इतना अच्छा रिचुअल था। एक अच्छी सी कप चाय की बनानी है, फिर साथ में बैठना है। दिन भर की थकान, पूरे दिन की डिस्कशंस हम इस टाइम करते थे एंड दिस यूज्ड टू बी सच अ परफेक्ट मोमेंट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। लेकिन ये चीज़ें हम और भी तरीके से करते हैं। अगर आप भी रात को एक कप चाय पी के सोते हैं तो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी एक्चुअली गोइंग रॉन्ग। तो चाय में कैफीन होता है। Now everyone knows this, पर कितना होता है? Up to 40 to 70 मिलीग्राम्स पर कप, डिपेंडिंग कि आपने कितनी कड़क चाय बनाई है। और ये जो कैफीन है, सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इसकी हाफ लाइफ होती है कम से कम 5 से 6 घंटे। सो अगर आपने रात को 9 बजे चाय पी है तो कम से कम रात के 2 बजे तक कैफीन आपकी बॉडी में एक्टिव है और ये आपको अच्छी नींद नहीं लेने देगा। दिस इज समथिंग विच एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। आपको नींद आएगी, बॉडी थकी होगी, आंखें बंद होगी, पर माइंड आपका एक्टिव रहेगा। जो डीप स्लीप और क्वालिटी स्लीप आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी बिकॉज कैफीन इज अ स्टिमुलेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम। सेकेंड थिंग, अगर आप कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन के बारे में जानते हैं, सो दिस इज समथिंग यू विल रियली फाइंड इंटरेस्टिंग। मेलाटोनिन जो है, दिस इज लाइक अ हार्मोन विच किक्स इन योर स्लीप एंड ऑल्सो हेल्प्स यू मेंटेन स्लीप थ्रू आउट द नाइट। लेकिन कैफीन इसको बनने से रोक देता है, तो मेलाटोनिन प्रॉपरली इनिशिएट भी नहीं होता बनना और आपकी नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। इट इज़ नॉट क्वालिटी स्लीप। प्लस कॉर्टिसोल रेज हो जाता है कैफीन के कारण। दिस इज लाइक अ स्ट्रेस स्टिमुलेंट। सो कॉर्टिसोल भी मेलाटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। अगेन आपकी स्लीप इज पुअर क्वालिटी, यू नॉट वेकिंग अप फ्रेशर। एंड रात को अगर सही नहीं सोते हैं, वी नो हाउ नेगेटिवली इट कैन अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। तीसरी चीज़, लेट्स अंडरस्टैंड, चाय में टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स आर नेचुरल कंपाउंड्स जो चाय को एक कैरेक्टरिस्टिक अमेजिंग फ्लेवर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस पे एडिक्टेड रहते हैं। हमें चाय का फ्लेवर इतना पसंद होता है कि सुबह भी पीते हैं और शाम को भी पीते हैं और कभी कभी रात को भी पीते हैं। सुबह का एक कप एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। I am talking about more dosage of tea in the evening and the later parts of the day. तो डाइजेशन में क्या होता है? Now tannins, अगर आपने डिनर किया लगभग 7 से 8 बजे और 9 बजे आपने पी लिया एक कप चाय का, tannins will prevent the absorption of iron in your body. ये चीज़ मैंने तब अंडरस्टैंड की when I checked my mother's blood reports also. उनका आयरन इतना कम आता था, we really had to tackle this issue. And young girls में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अनीमिया की, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। तो आपने जो भी रात को खाया जिसमें आयरन हो सकता था, फॉर एग्जांपल पालक या राजमा या फिर कोई भी हरी सब्जियां, जितना भी आयरन आपने खाने की कोशिश की है या अगर आपने आयरन सप्लीमेंट भी लिया है, उसके बाद कैफीन या चाय आपके अंदर जाती है तो ये प्रिवेंट करेगी उस आयरन की एब्जॉर्प्शन या कम कर देगी। तो आप ऑब्वियसली अपना इतना एफर्ट डाल रहे हो पर उसका आपको असर नहीं मिल रहा है, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन पे कितना नेगेटिव इफेक्ट होता है चाय का। जब आप रात को ये चाय का कप पीते हो, उसके बाद आप तुरंत लेट जाते हो या आधे घंटे के बाद भी लेटते हो, तो एसिडिटी ट्रिगर हो सकती है। बिकॉज हम ग्रेविटी के कारण बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो पेट में जो खाना होता है वो नीचे सेटल हो जाता है। बट व्हेन यू आर लाइंग डाउन तो ग्रेविटी अपना काम करना बंद कर देती है और रिफ्लक्स पॉसिबली हो सकता है। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस का इशू है या आप एंटा एसिड्स पे बहुत रेगुलरली डिपेंड करते हो, तो चाय रात के समय आपको डेफिनेटली बंद करनी पड़ेगी। रात को स्पेसिफिकली चाय या कैफीन या कॉफ़ी, आज हम सिर्फ चाय की बात कर रहे हैं, मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया कि रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंग्जाइटी भी रिपोर्ट की गई है काफ़ी केसेस में। सो पीपल स्टार्ट फीलिंग जिटर्स और पैल्पिटेशंस। आपका माइंड एकदम रेस्टलेस हो जाता है, एक थॉट से दूसरा थॉट, एंड नींद बराबर आती ही नहीं है। नाउ इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, इट्स टाइम टू रीथिंक कि क्या आपको ये चाय रात के समय ज़रूरी है। आपके लिए ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, एकदम ड्रामेटिक है कि इसको कट ही कर दो। आपका एक रिचुअल है, उसको किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस टू दिस। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जैसे कि कैमोमाइल टी, हल्दी वाला दूध या फिर तुलसी की चाय, आप ये सब ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कीजिए। आपकी नींद इंप्रूव होगी, आपको सोने में मदद मिलेगी एंड यू विल फील मच बेटर। दूसरी चीज़, अगर आप चाय पीना चाहते ही हो तो उसको कम कड़क बनाओ, कम पत्ती यूज़ करो, कम दूध यूज़ करो, कम चीनी यूज़ करो, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिल गई पर कैफीन ज़्यादा नहीं गई बॉडी के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो चाय आपके डेफिनेटली रूटीन में रात के समय तो नहीं आनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रात का जो समय है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एक लास्ट सोल्यूशन, आपको चाय की आदत ही है तो प्लीज़ ट्राई मेंटेन कि 3 से 4 घंटे पहले सोने से पहले चाय बिल्कुल नहीं पिएं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? स्लीप जो है इट्स सच एन अंडररेटेड टूल फॉर हेल्थ। नींद में आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका एनर्जी, मूड, हार्मोनल रेगुलेशन, वेट इश्यूज सब टैकल होते हैं अगर आप ठीक से बराबर नींद लेते हैं तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, यू नीड टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि क्या रात की चाय वाकई आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो। अगर आप रात को चाय पीते हैं, अगर आप ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स, और उसका सोल्यूशन आपको अगर अच्छा लगा या नहीं, और अगर आपके पास कोई नए सोल्यूशंस हैं, प्लीज़ शेयर विद मी। आई लव टू रीड एवरी सिंगल कमेंट। हैव अ ग्रेट डे।